अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है एक प्रॉब्लम जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से था। मैंने तकरीबन सारा जो सिलेबस है यहाँ पे अपलोड किया था एंड दिस क्वेश्चन वाज रिमेनिंग। आई जस्ट चेकड इट आउट। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हमारे पास द रिजिड बार ए बी अटैच्ड टू टू वर्टिकल रॉड्स एज शोन इन द फिगर इज़ हॉरिजॉन्टल बिफोर द लोड पी इज़ अप्लाइड। डिटरमाइन द वर्टिकल मोमेंट ऑफ पी इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 50 किलो न्यूटन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास ये है हमारे पास क्वेश्चन एंड यहाँ पे देखें हमारे पास एलुमिनियम का रॉड है, ये स्टील का रॉड है, ठीक है। और ये हमारे पास रिजिड बार है ABC, ठीक है। और यहाँ पे है एक लोड P। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो बार थी बिफोर द अप्लाइंग लोड इट वाज हॉरिजॉन्टल। तो हमें क्या करना है कि डिटरमाइन द वर्टिकल मोमेंट ऑफ पी इफ़ द मैग्नीट्यूड इज़ 50 किलो न्यूटन। जब इस पॉइंट पे जब 50 किलो न्यूटन के जब हम लोड लगाएंगे तो इस लोड की वजह से यहाँ पे जो वर्टिकल मोमेंट होगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसकी सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो PAL का मतलब ये है कि हमारे पास जो एलुमिनियम है, ठीक है, एलुमिनियम में जो हमारे पास क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एलुमिनियम, ठीक है। नहीं, जो एलुमिनियम बेसिकली हमें क्या कर रहा है, हमारे पास एलुमिनियम और हमारे पास जो स्टील रॉड हैं, ये दोनों हमारे पास इस बार को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द सपोर्टिंग यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। PST यहाँ पे, PAL यहाँ पे। एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि अच्छा, यहाँ पे हमारे पास P जो मेंशन था 50 किलो न्यूटन का। तो हम इंडिविजुअली हर जो रिजिड बार है उसके लिए हम एलुमिनियम को भी स्टडी करेंगे एंड देन वी विल बी स्टडिंग स्टील, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारे पास देखें तो अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एलुमिनियम से सपोर्टेड है और स्टील से भी सपोर्टेड है। स्टील की रॉड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है। इसका एरिया है 300 mm² और E है 200 GPa। और हमारे पास एलुमिनियम की जो लेंथ है 3 मीटर है, एरिया 500 mm² है, ठीक है। और E इसका 70 GPa है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर है और ये आगे 2.5 मीटर है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, जब हम फॉर एलुमिनियम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थंब रूल है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ट्रिक ये है कि जब भी हम एलुमिनियम की बात करेंगे तो अगर हम इस जगह इस यहाँ पे देखें एलुमिनियम रॉड यहाँ पे है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, MB इज़ इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। इस एंड का मोमेंट हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। इसी तरह जब हम स्टील की बात करेंगे तो MA इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। फॉर एलुमिनियम हम क्या करेंगे, MB इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि पॉइंट B ये है, तो यहाँ पे हमने मोमेंट ज़ीरो कंसिडर किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 6 इंटू एल देखें, मोमेंट हमेशा बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल। हमें जैसे कि यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास ये जो टेंशनल फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है PAL है और इस स्टील के अंदर PST है। तो PAL देखें यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2.5 मीटर है और ये 3.5 मीटर, 3 और 2 5, 0.5 मिल के 6 मीटर टोटल हो जाता है। 6 इंटू PAL होगा इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये 2.5 है, ठीक है। 2.5 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये 50 है, तो हमारे पास 2.5 इंटू 50 हो गया। तो ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो PAL इज इक्वल्स टू 20.83 हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जो मोमेंट का फॉर्मूला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, वो किया है। उसके बाद हम आते हैं नीचे डावा। डावा अब क्या होगा, इसमें PL डिवाइड बाई AE इंटू AL। AL का मतलब ये कि हम एलुमिनियम की बात कर रहे हैं कि एलुमिनियम में जो हमारे पास जो चेंज आया है, ठीक है। डावा हमारे पास देखें P हमारे पास जो आया था, यहाँ पे हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, PL हमारे पास आया 20.83। अब हमारे पास देखें ये किलो न्यूटन था, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर था तो अब मीटर को MM में कन्वर्ट, MM में था, सॉरी, L हमारे पास इसकी लेंथ यहाँ पे है ऊपर। एलुमिनियम की लेंथ हमारे पास है कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो ये भी MM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह ये 500 mm² था, ठीक है। इसका भी यूनिट हमने कन्वर्ट किया है, 70 इंटू गीगा पास्कल था, ठीक है। पास्कल को भी हम mm में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, देखें हमारे पास 1070 एक्सपोनेंट 9 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई न्यूटन पर mm का स्क्वायर। तो ये जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास ये आप एक दफ़ा खुद भी ट्राई कर लेना, ठीक है। और तो हमारे पास ये जो डावा एलुमिनियम आ जाएगा 1.78 mm, क्योंकि हमने जो फाइनल वैल्यू जो लेनी है mm में लेनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सिमिलरली अगर हम फॉर स्टील जाएंगे तो हमारे पास फिर जिस तरह मैंने कहा था कि हम एक दफ़ा ए पे ज़ीरो लेते हैं और एक दफ़ा बी पे लेते हैं। जब हम ए पे ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास फिर अगेन वही होगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे ए पे ज़ीरो लेंगे, या इस पॉइंट पे ज़ीरो लेंगे, इस पॉइंट पे ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास जो पी एस टी इन्वॉल्व होगा। अब मोमेंट में हमारे पास क्या होगा, पी एस टी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे हमने ज़ीरो लिया है तो हमारे पास जो फोर्स कौन सी इन्वॉल्व होगी, पी एस टी इन्वॉल्व होगी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास पी एस टी ये है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, तो हमारे पास 6 इंटू पी एस टी होगा। यहाँ पे देखें 6 इंटू पी एस टी है इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 50, ठीक है। 3.5 इंटू 50 हमारे पास, यहाँ देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 3.5 इंटू 50, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पी एस टी इज इक्वल्स टू हमारे पास 29.17 आ गया। अब आते हैं डावा, ठीक है। जो चेंज आया है उसमें पी एल डिवाइड बाई ए ई है, इसका फॉर्मूला एस टी मीन्स फॉर स्टील की बात हो रही है। इसमें भी वही किया हमने, किलो न्यूटन को न्यूटन में किया है, और जो मीटर्स में था उसे हमने किस में किया है, मीटर को mm में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हमने ये भी 300 mm का स्क्वायर था, ठीक है। तो GPa को गीगा पास्कल को भी हमने किस में कन्वर्ट किया, न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये हम जब कैंसिल आउट करते हैं तो ये mm² से कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूटन के साथ कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो नेट फाइनल वैल्यू बच जाती है mm, तो 1.94 mm हमारे पास आया डावा चेंज इन स्टील, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी टिपिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है समझने में, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे पॉइंट ए पे हमारे पास जो हमारे पास एलुमिनियम था, ठीक है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आई है हमारे पास, हमने भी जस्ट कैलकुलेटेड 1.78 mm, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब स्टील की आई है 1.94 mm, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके ये जो बीम है ये दिस थिक है 1.7 mm यहाँ तक है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि देखें हम इसको यहाँ तक की जो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन है इसका नहीं पता है, तो इसको हमने क्या किया कि वाई कंसिडर किया, ठीक है। और हम इसमें यूज़ करेंगे एक कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे टू फाइंड दिस डिफॉर्मेशन। यहाँ पे कितनी डिफॉर्मेशन आई है, 8 पॉइंट सी पे टोटल कितनी आई है, पहले हम ये फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड 8 पॉइंट सी एग्जैक्ट सी पे कितनी आई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करेंगे। देखें यहाँ से यहाँ तक अगर वाई है तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास देखें 1.94 यहाँ तक है और हमारे पास 1.78 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0.84, जो हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू है। यहाँ तक टोटल 1.94 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.78, ये देखें 1.78 यहाँ तक है, और जो कि ये भी सेम है 1.78, मतलब यहाँ है तो यहाँ पे भी 1.78 है, ठीक है। और ये टोटल मिला के यहाँ से इस पॉइंट तक है 1.94, ठीक है। अब हमने ये वाई फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास देखें हम क्या करेंगे, वी जस्ट -1.95 -1.78 करेंगे तो हमारे पास 0.84 आया, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इस लेंथ और इस लेंथ को कंपैरिजन करते हैं, फिर यहाँ से छोटे ट्रायंगल की ये वाली लेंथ और पूरे बड़े ट्रायंगल की ये वाली लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला मेथड होता है, इसकी ट्रिक यही होती है। तो अभी हम ये करेंगे, इस डायमेंशन को देखेंगे वाई, और यहाँ पे इसी के अक्रॉस हमारे पास जो बन रही है इसकी जो ये वाली हमारे पास जो लेंथ है ये कितनी है, 3.5 मीटर, ये देखें आप, ठीक है। ये लेंथ, ठीक है, परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई ये वाली हमारे पास जो बेस है 3.5 इज इक्वल्स टू हमारे पास इसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 0.84 है, और इसकी हमारे पास टोटल हमारे पास लेंथ बन रही है 6 मीटर, ठीक है। आई रिपीट, हमारे पास ये जो छोटा ट्राइंगल है,
जहाँ पे हमने वाई लिखा है ये वाई, और इसका जो हमारे पास बेस बन रहा है वो कितना है 3.5 मीटर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बड़ी ट्राइंगल की बात करें, पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये है 0.84, 1.94 माइनस 1.78 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0.84 हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर, और ये डायमीटर हमारे पास ये कितना बन गया 6 मीटर है, ठीक है। तो वाई को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.09 mm आया। अब हमारे पास देखें डावसी, हमारे पास क्या है डावसी यहाँ पे टॉप पे, वाई यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन आ गया, बट यहाँ एट द टॉप हमारे पास क्या होगा 1.78 प्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक तो हमें पता था, ठीक है। प्लस हम वाई करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से हमारे पास डिफॉर्मेशन आई है एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो हम प्लस वाई करेंगे तो 1.78 प्लस 0.09 करेंगे तो 1.87 mm हमारे पास इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन होगी। 1.78 यहाँ तक आई थी, यहाँ से यहाँ तक 0.09 आई, तो टोटल सम करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट टॉप पे हमारे पास जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन, नेट जो डिफॉर्मेशन बनेगी इट विल बी 1.87 mm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक यहाँ तक इनफ है आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।